हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2022 के लिए एडिटोरियल बुक से जो प्रैक्टिस सेट चला रखा है, उस प्रैक्टिस सेट के क्रम में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले ऑलरेडी 11 सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें हैं तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो PDF के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में स्थित है। तो देखिए, विश्व की जो सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग पर कोरल सागर पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहा है कि निम्न में से किस एक के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। तो सल्फर के ऑक्साइड के घुलने से वर्षा का पानी जो है वो अम्लीय हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर के ऑक्साइड। आगे है कि गंगा के मैदान में उर्वरता के बने रहने का कारण क्या है। देखिए, गंगा का जो मैदानी भाग है वहाँ लगभग हर एक वर्ष क्या आता है, बाढ़ आता है, और बाढ़ के कारण ही नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, जिससे मृदा की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वार्षिक बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार मध्य गंगा मैदान, ये गलत है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार होना चाहिए सह्याद्री और पूर्वी हिमालय। अल्पाइन राजस्थान, गलत है। अल्पाइन के साथ मैच होना चाहिए पर्वतीय क्षेत्र। मैनग्रोव मध्य प्रदेश, ये भी गलत है। मैनग्रोव जो है वो समुद्री तटीय क्षेत्र या सुंदरबन होना चाहिए। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि नेपाल से सटे जो तराई क्षेत्र है उसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि निम्न कौन सा नदी जो है वो असम और अरुणाचल प्रदेश की मध्य सीमा बनाती है। तो यह बनाती है संकोश नदी, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है, और इसी नदी पर भारत के सहयोग से भूटान में संकोश परियोजना भी जो है वो स्थापित की गई है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, संकोश नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा पश्चिमी घाट के पर्वत श्रेणी जो है वो किसका उदाहरण है। तो पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती नदी से लेकर कन्याकुमारी तक विस्तृत पर्वत श्रेणी है, जो कि हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, और यह जो है वो ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लॉक पर्वत का। आगे है कि एक वयस्क मानव जो है वो प्रत्येक 24 घंटे में कितनी मात्रा में मूत्र जो है वो उत्सर्जित करता है। तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति जो है वो 24 घंटे में लगभग 1.5 लीटर मूत्र जो है वो उत्सर्जित करता है, और जनरली जो मूत्र की मात्रा है वो मनुष्य के द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा, भोजन की प्रकृति, उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति, और साथ ही साथ वातावरणीय ताप पर भी निर्भर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 लीटर। आगे है कि मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। तो अधिवृक्क ग्रंथियां जो है वो हार्मोन का उत्पादन करती हैं, जो कि हमारे उपापचय, प्रतिरक्षा प्रणाली, रक्तचाप, तनाव की प्रतिक्रिया और अन्य आवश्यक कार्यों को विनियमित करने में मदद करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अधिवृक्क ग्रंथि। आगे है कि परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने हेतु किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टमीटर ही जो है वो परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने में यूज किया जाता है, और इसे परिपथ में सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। तो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि ऑक्सीकरण में कौन सी घटना नहीं होती है, यह पूछ रहा है। विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है, ये सही है। विद्युत घनात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ता है, ये गलत है। विद्युत घनात्मक परमाणु का अनुपात जो है वो अपकरण में बढ़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट की अम्लीयता दूर करने में किसका प्रयोग किया जाता है।
तो जिसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग जो है वो पेट की अम्लीयता दूर करने में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। वहीं अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं तो इसका प्रयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। वहीं अगर पोटेशियम नाइट्रेट की अगर बात करते हैं तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग जो है वो बारूद बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाने हेतु एलपीजी में कौन सा यौगिक मिलाया जाता है। तो एलपीजी में सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, मिथाइल मरकैप्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है। तो पास्कल के नियम के अनुसार ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पास्कल का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो कोबाल्ट किस विटामिन में होता है, वो होता है विटामिन B12 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12, जिसका कि केमिकल नेम जो है वो साइनोकोबालामीन है, उसी में कोबाल्ट पाया जाता है। वहीं अगर विटामिन B6 की बात करते हैं जिसको हम लोग पैराडॉक्सिन कहते हैं, इसकी कमी से त्वचा रोग होता है। विटामिन B1 की बात करते हैं तो ये थायमीन होता है, इसकी कमी से बेरी का रोग होता है। और विटामिन B2 जिसको राइबोफ्लोविन कहते हैं, इसकी कमी से वृद्धि का रुकना और जीभ पर छाले पड़ने जैसा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार होता है। तो सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार जो है वो अष्टफलीय होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है शक्करों में सबसे मीठी है फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। तो इस सब में सबसे मीठी है फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जो है वो हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो ढैंचा और सनई की फसल का सर्वाधिक उपयोग जो है वो हरी खाद के रूप में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्परिवर्तन बाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो हुगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है जीवाणु के संबंध में कौन सा कथन जो है वो असत्य है। इसकी खोज एंटोनी वन ल्यूवेनहॉक ने किया था, ये बिल्कुल सही है। हेरेनबर्ग ने इसे जीवाणु नाम दिया, ये भी बिल्कुल सही है। फ्लेमिंग ने तपेदिक के जीवाणु की खोज की, ये गलत है, क्योंकि कॉलरा तथा तपेदिक के जीवाणु की खोज जो है वो रॉबर्ट कोच के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो यह होता है केचुआ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केचुआ में। याद रखिएगा केचुआ जो है वो एनिलिडा संघ का प्राणी है, जिसका प्लाज्मा जो है वो हीमोग्लोबिन में विलयित होता है। केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि यह मिट्टी को खाकर मल के रूप में फास्फोरस युक्त मृदा जो है वो निकालता है, जिससे भूमि की उर्वरक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है लोलक की काल अवधि। लोलक की काल अवधि जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए सरल लोलक की काल अवधि जो है वो लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सरल लोलक का जो आवर्त काल है वो प्रभावी लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि प्रभावी लंबाई बढ़ने पर आवर्त काल बढ़ता है और घटाने पर घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में कितनी मेरुज्ज तंत्रिकाएं जो है वो पाई जाती है। तो 31 जोड़ी पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 31 जोड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है वो जांघ की हड्डी फीमर होता है, और कान की हड्डी स्टेप्स जो होती है वो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इष्ट की कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किस में विघटित होता है। तो देखिए यह बात है अनॉक्सी श्वसन की, जिसके दौरान ग्लूकोज जो है वो इष्ट की कोशिका में इथाइल अल्कोहल में और मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल में विघटित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। तो यह किया गया था 57वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 57वां संविधान संशोधन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य में विधान परिषद का गठन हो सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 169 के तहत राज्यों में विधान परिषदों की रचना या समाप्ति हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 169। वहीं अनुच्छेद 148 की अगर बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 163 की बात करते हैं तो इसमें कहा गया है कि राज्यपाल को कार्यों में सहायता देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी। और अनुच्छेद 214 के अनुसार सभी राज्यों का एक उच्चतम न्यायालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28, कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित निम्न समितियों में से सबसे अंत में किसका गठन हुआ है। ML सिंघवी समिति की अगर बात करते हैं तो यह हुआ है 1986 में। अशोक मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो ये हुआ है 1977 में। बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करते हैं तो ये हुआ है 1957 में। और GBK राय समिति की अगर बात करते हैं तो ये हुआ है 1985 में। आपसे पूछ रहा है सबसे अंत में किसका गठन हुआ है, तो यानी आपका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सोने को घोला जा सकता है। तो सोना क्या है, एक नोबेल धातु है, उसे घोलने के लिए क्या है, अम्लराज का निर्माण किया जाता है। और अम्लराज जो है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिश्रण से बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्न में से कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी, यह पूछ रहा है। देखिए, 2003 में संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया था। ठीक है, किसको नहीं जोड़ा गया था, कोंकणी को नहीं जोड़ा गया था। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 1992 में जोड़ा गया था। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग मतदान हेतु पहली बार भारत में कब किया गया था। तो निर्वाचन आयोग के द्वारा सबसे पहले 1993 में मतदान हेतु मतदाता फोटो पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 1993 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत में सर्वप्रथम 1926 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, ये बिल्कुल सही है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, ये गलत है क्योंकि यह राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और वर्तमान में इसकी संख्या जो है वो 10 है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है। तो यह किया जा सकता है राज्यसभा के द्वारा। आप लोग पढ़े होंगे अनुच्छेद 312 जो उसकी संसद को किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करने का अधिकार देता है। इसके अनुसार यदि राज्यसभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्य सहमत हों तो राष्ट्रीय हित में किसी नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है वो किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34, कह रहा है कि किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये मिनर्वा मिल्स बाद 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा है भारत में विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया था। तो यह किया गया था 1987 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है महाधिवक्ता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है, यह पूछ रहा है आपसे। अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है, बिल्कुल सही है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, ये भी सही है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ये भी सही है। इसका कार्यकाल जो है वो 5 वर्षों का होता है, ये गलत है क्योंकि राज्य के महाधिवक्ता का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। यह राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न अपने पद पर बना रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, कह रहा है कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था। तो ईवीएम का प्रयोग जो है वो सबसे पहले 1982 में केरल में हुए विधानसभा चुनाव में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। आगे है कि राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो अनुच्छेद 250 के अंतर्गत यह उपबंध किया गया है कि आपात उद्घोषणा के समय संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है कि केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया? तो यह भाग 12 में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर केंद्र द्वारा राज्यों को वैधानिक अनुदान दिए जाते हैं? तो यह जो है वो वित्त आयोग की सिफारिश पर दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? यह किए थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ अधिवेशन 1916 में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता किनके द्वारा किया गया था। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लखनऊ अधिवेशन 1916 की अध्यक्षता जो है वो किनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42, 1885 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन है? देखिए, कांग्रेस के जो संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम, वही प्रथम अधिवेशन में महासचिव की भूमिका में भी थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ए.ओ. ह्यूम। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंती दुर्ग था, ये बिल्कुल सही है। इसकी राजधानी थी मान्यखेत। राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने प्रतिहार नरेश बसराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया था, ये भी बिल्कुल सही है। अमोघ वर्ष जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ये गलत है, क्योंकि राष्ट्रकूट नरेश जो अमोघ वर्ष था वो जैन धर्म का अनुयायी था, जिसने कि कन्नड़ में कविराज मार्ग की भी रचना किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 44, कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना कलकत्ता अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट, जो कि एक आयरिश मूल की महिला थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता अधिवेशन 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? तो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है वो सिंधु नदी है, और उसके बाद फिर सरस्वती का जिक्र आता है, और सरस्वती जो है वो सबसे पवित्र नदी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो शेर शाह के समकालीन थे? तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे वो शेर शाह के समकालीन थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। शेर शाह की अगर बात करते हैं तो इसका जन्म जो है वो 1472 में ब्रजबाड़ा में हुआ था। शेर शाह का मकबरा जो है वो सासाराम में स्थित है। शेर शाह जो था वो भूमि की माप हेतु एक सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ लेख पर किस मुगल शासक का लेख जो है वो उत्कीर्ण है? तो यह किसका है? अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति तथा जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जहांगीर जो थे वो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था, और जहांगीर का मकबरा जो है वो शहादरा लाहौर में रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, कह रहा है निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था, सही है। इसने 1829 में सती प्रथा को समाप्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। इसने राजा राम मोहन राय की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त कर दिया, ये गलत है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो था वो कर्नल स्लीमन की सहायता से 1830 तक ठगी प्रथा को पूर्णतः समाप्त किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया? तो देखिए, एक रवि कृति के जो अभिलेख है उसके अनुसार हर्ष के दक्षिण अभियान को एक चालुक्य राजा था पुलकेशिन द्वितीय, उसी ने हरा कर रोका था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं हैं? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया है, प्रॉपर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया है, द वांटेड एंड मिस ऑफ इंडिया हैं, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नहीं है। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक जो हैं वो आर.सी. दत्त हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और अब हम दिए गए कूट से चुनकर उत्तर दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 18 अगस्त 1929 को संपूर्ण भारत में राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया, ये बिल्कुल सही है।
क्रांति अमर रहे का नारा पहली बार 1928 में लगाया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो 1928 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख देते हैं और उसी समय क्रांति अमर रहे का नारा भी जो है वो पहली बार लगाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। आगे है क्वेश्चन नंबर 52। आपको मैच करना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के साथ मैच करेगा। कामगाटारू प्रकरण की अगर बात करते हैं तो ये 1914 के साथ मैच करेगा। अनुशीलन समिति की गठन की अगर बात करते हैं तो 1907 और बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करते हैं तो ये 1928 के साथ मैच करेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित नहीं है। विक्रम संवत 58 ईस्वी, ये गलत है क्योंकि विक्रम संवत जो है वो 58 ईस्वी पूर्व होना चाहिए यहाँ। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, यही गलत है क्योंकि डाउन्स जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। डाउन्स, पंपास, बेल्ट, अस्टपेज ये सब जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय की अगर बात करते हैं तो लानोज, कैंपास, सिल्वास, सवाना ये सब उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, यह आपसे पूछ रहा है। एस्किमो कनाडा यही सुमेलित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ओंग जापान ये गलत है। ओंग अंडमान और निकोबार होना चाहिए। लैप्स भारत गलत है। लैप्स यूरोपीय टुंड्रा क्षेत्र होना चाहिए। गोंड अफ्रीका गलत है। गोंड भारत होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कह रहा है निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। तो गतिज ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गतिज ऊर्जा। आगे है कि सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो सह्याद्री के नाम से क्या जाना जाता है। पश्चिमी घाट के महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक के भाग को सह्याद्री कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन। तो जर्मनी नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी। साथ ही साथ इसके 10 अस्थायी सदस्य होते हैं जिनका निर्वाचन जो है वो 2 वर्षों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में ईरी रेशम का उत्पादन किस जिले में होता है। तो यह भागलपुर जिले में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डेन्यूब नदी जो है वो किस जगह गिरती है। तो डेन्यूब नदी जो है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। कह रहा है डॉक्टर पी रामराव समिति का संबंध किससे है। तो इसका संबंध जो है वो रक्षा क्षेत्र संगठन से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो यह जो है वो 6ठी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 6ठी पंचवर्षीय योजना था 1980 से लेकर 1985 तक। इसी योजना काल में नाबार्ड की भी स्थापना हुई थी और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है वो गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार वृद्धि था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था को निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही रूप से निरूपित करता है। तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र का उसमें सह अस्तित्व होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सार्वजनिक ऋण का घटक है। सार्वजनिक उधारी हाँ है, ट्रेजरी बिल भी है और RBI को जारी प्रतिभूति भी है। यह सब जो है वो सार्वजनिक ऋण के घटक हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी भी देश की आर्थिक विकास दर का सर्वश्रेष्ठ सूचक प्रति व्यक्ति आय होती है। तो सही बात है, ये तो क्वेश्चन ही लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति आय ही होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रति व्यक्ति आय। आगे है कि बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक निम्न को ऋण प्रदान करता है। तो बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण प्रदान करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। कह रहा अर्थशास्त्र वाणिज्य के संदर्भ में गिल्ट एड बाजार क्या है। तो गिल्ट एज बाजार जो है वो सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो एक अप्रत्यक्ष कर है। तो देखिए सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, सीमा शुल्क, विज्ञापन पर कर, शिक्षा, उपकर, स्टाम्प, पंजीयन शुल्क, ये सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगर प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो आयकर, निगम कर, उपहार कर, संपत्ति कर, ये सब जो है वो क्या है प्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है। तो सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार बजट के पूंजीगत प्राप्ति यानी कि कैपिटल रिसिपिट्स का हिस्सा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है सुर्खियों में रहा काला पानी विवाद किन दो देशों के मध्य है। देखिए काला पानी जो है वो लगभग 370 या 372 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र पर चीन, नेपाल और भारत की सीमा जो है वो मिलती है। भारत जो है वो इसे उत्तराखंड का हिस्सा मानता है और नेपाल जो है वो इसे अपने नक्शे में दिखाता है, जिसके कारण यह दोनों देशों के मध्य विवाद का मुद्दा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। आगे कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा 2020 एबिटू क्या है। तो यह हाल ही में खोजा गया एक पूरी तरह से शुक्र की कक्षा के अंदर जाने वाला एक पहला सतग्रह है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कह रहा है बिहार के तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल क्या है। तो तीसरे कृषि रोड मैप का कार्यकाल है 2017 से लेकर 2022 तक, जिसमें कि फसल, बागवानी, दूध, अंडा, मांस, मछली के उत्पादन में गुणात्मक वृद्धि का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। कह रहा है भारत में नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में किया जाता है। तो नलकूप द्वारा या तालाब के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई जो है वो तमिलनाडु में की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इलायची के खेती हेतु कौन सी मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो देखिए चाय हो गया, इलायची हो गया, काजू हो गया, ये सब की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी जो है वह सर्वाधिक उपयुक्त होती है, जिसमें कि आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लेटेराइट मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। कह रहा हाल ही में भारत चीन विवाद चर्चा में रहा। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाला भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो 5 है। कौन कौन? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। कह रहा हाल ही में किस जीव की खोजी गई नई प्रजाति का नाम जो है वो ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो एक घोंघे की नई प्रजाति है जो कि ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, घोंघा। आगे कह रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है। तो वो है मेघालय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। कह रहा आदिवासी छात्रों के छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र पाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है। तो वो बना है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 79। कह रहा है कि हाल ही में जलगांव केला को GI टैग दिया गया या किस राज्य से संबंधित है। तो यह महाराष्ट्र का है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। और GI टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का पहला GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा है कि भूमि के जमाबंदी पंजी में त्रुटि का डिजिटल रूप से सुधार हेतु कौन सा राज्य जो है वो परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया है। तो परिमार्जन पोर्टल जो है वो बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार के आधिकारिक वेबसाइट है और कोई भी आदमी जो है वो इस वेबसाइट के माध्यम से अपना जमाबंदी में किसी प्रकार के सुधार के लिए आवेदन जो है वो कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। ये था क्वेश्चन नंबर 80 तक। क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर 100 तक मैथ्स का क्वेश्चन है, जिसका कि PDF में क्वेश्चन और सॉल्यूशन दोनों अटैच्ड है। PDF आप लोग टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जाकर ले सकते हैं। दोनों का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका PDF जो है वो दे दिया गया है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।